कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि 4 राज्यों के चुनावों के नतीजे आ गए हैं और ऐसे में जो इम्पोर्टेंट 3 हिंदी बेल्ट की सीटें थी उन पर बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल कर ली है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अब बीजेपी की सरकार बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना हाथ लगा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने बड़े 3 हिंदी बेल्ट के राज्य इन चुनावों में खो दिए हैं। ऐसे में सामने आ रहा है कि मोदी मैजिक और जो ब्रांड मोदी का मैजिक है वो तीनों राज्यों की, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या राजस्थान की बात करें तो तीनों पर ही वो मैजिक चला है। क्या कुछ 10 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहे इन चुनावों में और क्या कुछ टेक अवेज हम कह सकते हैं इन चुनावों में रहे जिनको लेकर हम कह सकते हैं कि ब्रांड मोदी और मोदी का मैजिक इन चुनावों में सबके ऊपर छाया हुआ था। तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए इन 3 बड़े राज्यों में जीत हासिल करना काफ़ी अहम माना जा रहा है। इसी के साथ बीजेपी या फिर एनडीए गठबंधन की अगर बात करें तो वो अब 17 राज्यों में सरकार बनाए हुए है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात है लोकसभा चुनावों से पहले की। साथ ही अगर बीजेपी ने 4 राज्यों में जितने अपने उम्मीदवार उतारे थे उसमें से उन्होंने 21 सांसदों को चुनाव लड़वाया था, लेकिन उसमें से 11 सांसद ही जीत दर्ज कर पाए। लेकिन फिर भी एक बड़े आंकड़े से बीजेपी क्लीन स्वीप करती इन चुनावों में दिखाई दी। अब बात करें मध्य प्रदेश की तो वहां पर बीजेपी ने कुल 163 सीटों पर जीत हासिल की है, जिसे आप बहुमत कह सकते हैं। और साथ ही बीजेपी को राज्य में जो भी वोट परसेंटेज मिला है वो कांग्रेस के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा हाई है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे पहले इस बार के चुनावों में ऐसा हुआ है कि बीजेपी ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है या इतने ज़्यादा मतदाताओं ने बीजेपी को वोट डाला है। साथ ही अगर बीजेपी के पीएम चेहरे की बात करें तो उन्होंने चुनावों में पीएम मोदी को चेहरा बनाकर ही चुनाव लड़ा, कोई मुख्यमंत्री चेहरा वहां पर ऐलान नहीं किया था। जिसके बाद उनकी ये जो रणनीति है वो बेशक काम की, क्योंकि मोदी का मैजिक, मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने पर मध्य प्रदेश के राज्य में खूब बखूबी दिखाई दिया और वो मोदी मैजिक ने बीजेपी के खाते में मध्य प्रदेश को डाल दिया है। अब बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में बीजेपी को कम से कम 42% का वोट मिला है, जो कि कांग्रेस के टक्कर में है, लेकिन फिर भी कांग्रेस से ज़्यादा है। 2018 के चुनावों में कांग्रेस ने बीजेपी से ज़्यादा सीटें हासिल की थी, लेकिन रिवाज बदलता हुआ नजर आया और 5 साल के बाद एक बार फिर से राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता हटकर बीजेपी की सत्ता वापस आ गई है। अब राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, उनके बारे में देखें तो वो उन्होंने अपने 25 मंत्री चुनावों में उतारे थे, लेकिन इनमें से 17 मंत्रियों को हार का मुंह देखना पड़ा। 25 में से 17 मंत्री अशोक गहलोत के इन चुनावों में हार गए और वो भी बड़े चेहरे शामिल थे इन नामों में। अब राजस्थान में कांग्रेस के मंत्रियों और सभी विधायकों के खिलाफ बीजेपी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और जनता को बहुत ही भारी नाराजगी भी देखनी पड़ी, क्योंकि जो बीजेपी ने मुद्दे उठाए वो उनके फेवर में आते हुए साबित हुए। बीजेपी ने चुनावों से पहले जैसे कन्हैया लाल हत्याकांड का मुद्दा उठाया, महिला अपराध, भ्रष्टाचार के मुद्दे, ये सब गहलोत सरकार को घेरते हुए बीजेपी ने जब बातचीत की तो जनता ने उनका सपोर्ट किया। अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 54 सीटों से बहुमत मिली है और चुनाव जीती है बीजेपी, लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी सिर्फ 35 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। अब छत्तीसगढ़ के जो उप मुख्यमंत्री थे टीएस सिंहदेव के साथ काफ़ी बड़े मंत्रियों ने छत्तीसगढ़ में चुनावों में हार का मुंह देखा है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो गुटबाजी चल रही थी कांग्रेस पार्टी के बीच, उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को वहां पर भुगतना पड़ा है। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर जो इन चुनावों में रहा उसे हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने मातृवंदन के तहत सालाना 12,000 रुपए की गारंटी का ऐलान किया अपने मैनिफेस्टो में। ये बड़ी योजना बीजेपी ने सामने रखी थी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में किसानों को लेकर, मजदूरों को लेकर जो भी योजनाएं बीजेपी ने रखी वो भी उनके फेवर में आती हुई साबित हुई और 10,000 रुपए उन्हें सालाना देने का जो वादा किया था
उन वादों ने लोगों को लुभाया भी। ऐसा माना जा रहा है कि लोगों को लुभाने के लिए जितनी भी योजनाएं बीजेपी ने बनाई इन तीनों राज्यों में, वो उनके फेवर में साबित हुई है। ऐसे में अब बीजेपी 3 राज्यों में, बड़े हिंदी बेल्ट के राज्यों में सरकार बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वहीं कांग्रेस की झोली में सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना आ गिरा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।